सक्सेस कैरियर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में हम पढ़ रहे थे चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। चालक, अर्धचालक, अचालक और वैद्युतिक केबल। ठीक है, उसका हमने इस अध्याय का हमने 5 भाग ऑलरेडी हमने वीडियो में पूरा कर चुका है और ये क्लास हमारा 24वें नंबर का क्लास है और इस अध्याय का ये भाग 6 नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने जो इससे पहले का वीडियो देख चुके हैं आप लोग, तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। क्या पढ़ेंगे? फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। ठीक है, फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो ध्यान से आप लोग समझिए और साथ ही साथ नोट भी करते चले जाइएगा। ठीक है, यहां से जो है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आपको मैं बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो भी मैं साथ ही साथ बताना चलूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो किसी तार के लिए, समझिए बात, किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान, किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाता है। क्या होता है? पिघल कर टूट जाता है। क्या कह रहा है कि किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान, वह कम से कम मान जिस पर वह तार पिघल करके क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो क्या कहलाता है? फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। ठीक है, वह न्यूनतम मान जो वो तार जो है वायर पिघल कर टूट जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि तार की मोटाई, तार की जो मोटाई होती है जितना अधिक होगा उसका जो है फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो पूछ सकता है क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से कि अगर, देखिए फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान घटेगा कि बढ़ेगा, किस पे निर्भर कर रहा है? कि उसके मोटाई पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किस पे? उसके मोटाई पर निर्भर कर रहा है। तो तार की मोटाई पर निर्भर कर रहा है फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। किस चीज पे? मोटाई पे। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मोटाई पर निर्भर कर रहा है क्या चीज? फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। यानी कि मोटाई, जितना तार का मोटाई ज्यादा होगा, मोटाई जो कि होगा परिच्छेद का जो है क्षेत्रफल है, जितना वो अधिक होगा उतना ही जो है फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि फ्यूज तार के रूप में, देखिए फ्यूज जो है, फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज के तार के रूप में 63% टीन, कितना? 63% टीन तथा 37% सीसा, कितना? 37% सीसा। ठीक है, लेड तैयार की गई मिश्र धातु तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूज तार के रूप में 63% क्या चीज? टीन, 63% टीन और 37% सीसा के मिश्र धातु से तैयार की गई फ्यूज की तार होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सामान्यतः 27, 23 तथा 21 SWG के मिश्र धातु, क्या चीज? मिश्र धातु के तार, ध्यान सुनिएगा इस चीज को कि 27, 23 और 21 SWG। अब SWG क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता चुका हूं कि SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्या है? तार के मापने का एक क्या है? यंत्र है। तार के मापने का यंत्र है और तार का जो मापने वाला यंत्र होता है उसको मेजर करते हैं हम SWG में। ठीक है, किस चीज में मेजर करते हैं? SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो देखिए 27, 23, 21 SWG के मिश्र धातु के तार जो होते हैं वो 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, जैसे कि 27 SWG के लिए 1 एम्पियर, 23 SWG के लिए 3 एम्पियर और 21 SWG के लिए 5 एम्पियर फ्यूजिंग धारा के मान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पूछ देगा कि 27 SWG के लिए कितना एम्पियर का कितना एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए 27 के लिए कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, और 23 के लिए कितना? 3 एम्पियर और आपका 21 SWG के लिए आपका 5 एम्पियर फ्यूजिंग धारा के मान का प्रयोग किया जाता है। फ्यूजिंग धारा के मान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जितना भी ये मैंने कवर किया है इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा
पेपर जो है यहीं से पूछा गया है, ठीक है, पेपर में यहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। आगे है कि अधिक फ्यूजिंग, ध्यान दीजिएगा, अधिक फ्यूजिंग धारामान के लिए, ठीक है, अधिक फ्यूजिंग धारामान के लिए तांबा एवं एल्युमिनियम के तार का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? तांबा एवं एल्युमिनियम के तार का प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए? तो फ्यूजिंग धारा के मान प्रयोग किया जाता है क्या? अधिक फ्यूजिंग धारामान के लिए। अगर अधिक फ्यूजिंग धारामान के लिए प्रयोग करना है तो कौन सा तार का प्रयोग करना है? तांबे एवं एल्यूमिनियम का, ठीक है। और 27 SWG के, इस 27 SWG के लिए कितना एम्पियर होना चाहिए? 1 एम्पियर। और 23 SWG के लिए 3 एम्पियर। और 21 जो है SWG के लिए 5 एम्पियर फ्यूजिंग धारा के मान का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे केबल्स और उनकी किस्में, केबल्स और उनके किस्में, ठीक है। तो हम केबल पढ़ेंगे, कौन कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, कौन कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए, आप लोगों को केवल केबल का नाम याद रखना है, केबल का नाम याद रखना है और उसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक। तो केबल की किस्म में पूछ सकता है कि कौन सा केबल का किस्म है या प्रकार है। तो इतने प्रकार के केबल का लगभग प्रयोग किया जाता है। तो मेन रूप से आपका यही है और यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है, और यहीं से प्रश्न बना भी हुआ है, ठीक। तो देखिए, VIR केबल होता है, एक होता है आपका VIR केबल। तो VIR केबल क्या होता है? वल्केनाइज्ड केबल, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर केबल या केबल, ठीक। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर केबल, ठीक है, VIR केबल, ये भी एक क्या है? केबल का प्रकार है, ठीक है। तो ये जो है इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आपका है, देखिए, पहला क्या है आपका? VIR केबल क्या है? वल्केनाइज्ड इंडिया रबर केबल, ठीक है। अगला क्या है हमारा? कैब टायर सीथेड, क्या है? कैब टायर सीथेड, कैब टायर सीथेड, कैब टायर सीथेड केबल, ठीक है। तो एक CTS केबल का उपयोग किया जाता है, क्या चीज का फुल फॉर्म है CTS का? कैब, इसको कैब कर लीजिए, कैब टायर सीथेड केबल, क्या चीज? कैब टायर सीथेड केबल, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। आगे आपका PVC केबल, क्या है आपका? PVC केबल, ठीक है। तो PVC केबल क्या होता है? आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। इसका होता है फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, ठीक है। आपका अगला है लेड सीथेड केबल, ठीक है। अगला है आपका वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ जानते ही हैं, मौसम से बचाव वाला। और ये ट्रोपोड्योर केबल, उसके बाद है फ्लेक्सिबल
केबल, और अंतिम है आपका आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये केबल का प्रकार है, केबल का किस्म है। तो VIR केबल कौन सा है? वल्कनाइज्ड इंडिया रबर केबल। और CTS क्या है आपका? कैप टायर शीथ्ड केबल। और PVC केबल क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक, ये जो है पूछा हुआ है, CTS भी पूछा हुआ है। ठीक, अब पूछ देगा कि CTS क्या है, कैप टायर शीथ्ड क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये केबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेड शीथ्ड केबल, वेदर प्रूफ केबल, और आपका केबल, और आपका ट्रोपोडियोर केबल है, और फ्लेक्सिबल केबल है, और आर्मर्ड केबल है। ठीक है, जैसे जैसे इनका यूज आएगा मैं वैसे वैसे आपको बिल्कुल बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आप लोग इसको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको मिटाता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों आगे है आपका केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता। केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता, जैसे तार की विद्युत धारा की वहन की क्षमता है, सेम वैसे ही केबल की विद्युत धारा की वहन की क्षमता है। ठीक, तो किसी केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता, विद्युत धारा की वहन क्षमता उसमें प्रयोग किए गए तारों की मोटाई यानी कि व्यास, तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, केबल कैसे बनाया जाता है? अभी मैंने बताया था ना, तो पिछले वीडियो में ये जानने के लिए केबल कैसे बनाया जाता है वो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का लिंक दिया गया है। ठीक, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास करके। ओके, चलिए, तो क्या होता है? केबल्स की विद्युत धारा की वहन क्षमता क्या है कि किसी केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता उसमें प्रयोग किए गए तारों की संख्या यानी कि तारों की मोटाई तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या चीज? विद्युत धारा की वहन क्षमता, केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता। ठीक है, अब देखिए केबल का चयन कैसे करें। ठीक है, किस आधार पे केबल का चयन करें, मतलब कि कौन सा केबल कहां पे यूज करना है। ठीक, तो देखिए केबल का चयन किस प्रकार से होता है कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता उसके कटाक्ष क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए ये वायर है, ये क्या है? वायर है। तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है क्या चीज? केबल की विद्युत धारा की वहन क्षमता। ठीक है, कटाक्ष क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य कारकों पर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारकों पर? देखिए पहले तो धातु की किस्म कैसी होनी चाहिए। ठीक है, धातु की किस्म, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अचालक की किस्म, अचालक कैसा? जैसे कि केबल बनाने में इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अंदर क्या होता है? आपका चालक होता है, उसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेटर यानी कि अचालक होता है। फिर केबल स्थापना विधि, नियम होना चाहिए, उसका विधि होना चाहिए, किस प्रकार से करें। परिपथों में फेजों की संख्या, ठीक है, फेज की संख्या कितना फेज? सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। ठीक है, चारों ओर का तापमान, अब वहां का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए? मतलब कि एक नॉर्मली कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, और सुरक्षा साधन की किस्म, किसके अंतर्गत? तो IS इंडियन सिस्टम 694 के अंतर्गत दो प्रकार का जो है किस्म है सुरक्षा साधन की। ठीक है, सुरक्षा साधन की किस्म क्या है? दो प्रकार की है, IS 694 के अंतर्गत है। ठीक है, तो मैं इसको अभी आपको लिख के दे देता हूं। ठीक, क्या है वो? कौन सा सुरक्षा साधन की किस्म है? ठीक है, अब देखिए पूछ देगा कि सुरक्षा साधन की किस्म जो है IS रूल 694 के अंतर्गत कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की है। वो दोनों प्रकार मैं करवा दे रहा हूं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बिल्कुल आप लोग ये जो है जितना बता रहा हूं मैं, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजों का ये सब जो है नोट करते रहिए। चलिए मिटाएं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सुरक्षा साधन की किस्म में, क्या पढ़ रहे थे, इंडियन सिस्टम 694 के अंतर्गत यह दो प्रकार का होता है सुरक्षा साधन की किस्म में। पहला है कि सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन। क्या चीज? सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन। इसमें क्या होता है, सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन में क्या होता है कि इस प्रकार फ्यूज, जो इस प्रकार का फ्यूज जो होता है, निर्धारित लोड करंट मान के, निर्धारित लोड जो निर्धारित होगा लोड के करंट मान के 1.5 गुना, निर्धारित करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर, 1.5 गुना करंट मान पर लगातार 4 घंटा, लगातार कितने घंटा, लगातार 4 घंटा तक भी प्रचालित नहीं होता है, लगातार 4 घंटा तक भी प्रचालित नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः ये कौन से फ्यूज में, किटकैट फ्यूज में, याद रखिएगा किटकैट फ्यूज, जो सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन में कौन सा फ्यूज यूज किया जाता है, तो सामान्य किटकैट फ्यूज, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अर्थात पिघलता नहीं है, वायर जो है पिघलता नहीं है, अब परिपथ को जब पिघलेगा नहीं तो परिपथ को तोड़ेगा नहीं। मीन्स क्या है इसका मतलब कि सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन में या इस प्रकार का फ्यूज निर्धारित लोड, जो इस प्रकार का जो कैसा, किस प्रकार का, सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन, ठीक है, सुरक्षा साधन, तो इस प्रकार का फ्यूज जो है निर्धारित लोड करंट मान के, जैसे मान लीजिए कि 10 एम्पियर है तो करंट मान के 1.5 गुना, कितना, 1.5 गुना करंट मान पर उसके, जैसे मान निर्धारित करंट मान 10 एम्पियर होगा तो 15 एम्पियर करंट मान पर लगातार 4 घंटा तक भी अगर प्रचालित रहे, प्रचालित नहीं होता है, 4 घंटे तक फ्यूज को जो है प्रचालित बिल्कुल होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो यानी कि तार क्या हो जाएगा, पिघलता नहीं है, और ठीक है, पिघलता नहीं है और परिपथ को भी तोड़ता नहीं है। भाई 4 घंटा भी प्रचालित नहीं होगा और चलेगा ही नहीं सामान्य किटकैट फ्यूज, तो पिघलेगा ही नहीं, और पिघलेगा नहीं तो परिपथ को जो है तोड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका बी, इसी में सुरक्षा साधन की किस्म में क्या है, बी ऑप्शन, बी वाला है आपका, बी में है कि सीमित, यहाँ पे देखिए सामान्य था, यहाँ पे सीमित अधिक विद्युत धारा साधन, सीमित अधिक विद्युत धारा जो है का साधन। अब देखिए इस प्रकार सुरक्षा साधन में, देखिए इस प्रकार सुरक्षा साधन यानी कि अर्थात फ्यूज, सुरक्षा साधन क्या है, कौन सा सुरक्षा साधन, अगर केबल वायर में सुरक्षा साधन यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए फ्यूज का यूज करेंगे, तो इस प्रकार सुरक्षा साधन यानी कि फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर, उसी 1.5 गुना करंट मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है। क्या हो जाता है किसमें, तो सीमित वाले में क्या हो, निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है। जैसे ही प्रचालित होता है तो फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, फ्यूज क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और जैसे ही फ्यूज पिघलता है तो क्या होगा, परिपथ को तोड़ देगा, क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो सीमित में कौन सा यूज होगा, कार्टरिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। तो देखिए याद रखिएगा, सीमित अधिक विद्युत धारा साधन में कौन सा, कार्टरिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज, और सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन में कौन सा, किटकैट फ्यूज। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कोरों की संख्या, देखिए केबल में कोरों की संख्या, अब देखिए आप पूछेंगे कोर क्या है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कोर भी बता दिया हूँ, जाकर के उस वीडियो को देखिए। ठीक है, आगे देखिए कोरों की संख्या, देखिए केबल में कोरों की संख्या बढ़ जाने पर, कोरों की संख्या, अगर केबल में कोर का संख्या बढ़ जाएगा तो उसके चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही कोर का संख्या बढ़ जाएगा, ये आपका देख रहे हैं ये केबल, इसमें ये तार निकला हुआ है वायर, तो जैसे इसका कोरों का संख्या बढ़ जाएगा, कोरों का संख्या बढ़ जाएगा तो तापमान भी बढ़ जाता है, और फलतः उसकी विद्युत धारा, उसका जो है विद्युत धारा की वहन क्षमता जो है घट जाती है। जहाँ कोर का जो है चारों ओर का तापमान बढ़ जाएगा, भाई केबल में कोरों की संख्या बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो विद्युत धारा की जो वहन क्षमता है वो उसमें क्या है, कमी होने लगेगी, यानी कि घट जाएगी। ठीक है, ओके,
इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चंस इसमें जो है, सामान्य अधिक विद्युत धारा साधन में कौन सा फ्यूज का यूज किया जाता है, तो किटकैट फ्यूज का यूज किया जाता है। और सीमित अधिक विद्युत धारा साधन में कौन सा फ्यूज का यूज किया जाता है, तो कार्टेरिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज का जो है यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे, बताते हैं आप लोगों को। ओके, नोट करिए इसको। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे क्या, अब आगे हम देखेंगे वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। अब देखिए, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर हम केबल का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है हम निम्न वोल्टेज का केबल देखेंगे। क्या चीज, निम्न वोल्टेज का केबल। देखिए पहले लिखिए इसमें, निम्न वोल्टेज का केबल, निम्न वोल्टेज का केबल, निम्न वोल्टेज का केबल, केबल, ठीक। क्या देखेंगे इसमें, पहला देखेंगे क्या इसमें, निम्न वोल्टेज का केबल, निम्न वोल्टेज का केबल। अब इसमें देखिए, इस केबल में 250 वोल्ट तक की वोल्टेज, कितना होता है जी इसमें, 250 वोल्ट का, 250 वोल्ट तक का वोल्टेज, तक का वोल्टेज। देखिए निम्न वोल्टेज का केबल कौन सा होगा, जो 250 वोल्ट तक का वोल्टेज उसमें जो है वो सहन कर सके, ठीक है, उसमें वो सहन कर सके, यानी कि निम्न वोल्टेज का केबल जो होता है 250 वोल्ट तक का ही वोल्टेज वो सहन करेगा। और दूसरा है आपका, पहला क्या है आपका कि निम्न वोल्टेज का केबल 250 वोल्टेज तक का वोल्टेज सहन करेगा, और दूसरा है मध्यम वोल्टेज का केबल। क्या चीज, मध्यम वोल्टेज का केबल, लिखिए मध्यम वोल्टेज का केबल, वोल्टेज का केबल। देखिए मध्यम में कितना आ जाएगा, 650 वोल्ट, 650 वोल्टेज तक, वोल्ट तक का वोल्टेज, ठीक है, 650 वोल्ट तक का वोल्टेज सहन कर सकता है। और आपका तीसरा रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा रहेगा उच्च वोल्टेज का केबल, उच्च वोल्टेज का केबल, उच्च वोल्टेज का केबल, उच्च वोल्टेज का केबल। देखिए दोस्तों, उच्च वोल्टेज का केबल में जो है 2200 वोल्ट तक की वोल्टता, ठीक है, 2200 वोल्ट तक की, क्या चीज, 2200 वोल्ट तक का वोल्टेज कितना रह सकता है उच्च वोल्टेज का केबल में, वो केबल जो होगा 2200 वोल्टेज तक का वोल्टेज सहन कर सकता है। कितना, 2200 वोल्टेज तक का, 2200 वोल्ट तक का वोल्टेज सहन कर सकता है। और अगला है आपका अति उच्च वोल्टेज केबल। क्या चीज, अति उच्च वोल्टेज केबल, अति उच्च वोल्टेज का केबल, अति उच्च वोल्टेज का केबल, अति अति उच्च यानी कि बहुत ज्यादा उच्च, एकदम मैक्सिमम, ये हो जाएगा आपका 22,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज। क्या चीज, 22,000 वोल्ट से, 22,000 वोल्ट से अधिक तक का वोल्टेज, अधिक तक का वोल्टेज, ठीक है, यानी कि हम 22,000 का लिखते हैं 22K, 22K भी, 22K भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण कैसे होता है भाई, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर। तो पहला है कि निम्न वोल्टेज का केबल, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न वोल्टेज का केबल जो है कितना वोल्टेज का होता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल 250 वोल्टेज तक का वोल्टेज होगा, उसमें वोल्ट तक का वोल्टेज होगा। और दूसरा है मध्यम
वोल्टेज का केबल, मध्यम वोल्टेज का केबल में 650 वोल्ट याद रखिएगा, और उच्च वोल्टेज का केबल में 2200 वोल्ट याद रखिएगा, और अति उच्च वोल्टेज में 22 किलो वोल्ट यानी कि 22,000 वोल्ट से अधिक का जो है केबल रहना चाहिए। ठीक है, इतना वो सहन कर सके। चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए पहले, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे लग। क्या है? लग्स पढ़ेंगे। लग्स क्या होता है? देखिए LUGS, लग्स। ठीक, लग्स क्या होता है? ठीक है, लग्स जो है क्या होता है? तो दोस्तों किसी तारों का केबल के किसी तार के केबल के समापक सिरे पर, किसी तार के केबल किसी तार के केबल के समापक सिरे पर, उसके इर्ज पर, समापक सिरे पर लग्स का प्रयोग किया जाता है। लग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लग्स क्या होता है? किसी तार के केबल के समापक यानी कि अंतिम सिरे पर लग्स का प्रयोग किया जाता है। लग जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे जो बैटरी होता है, बैटरी क्या होता है? बैटरी एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो जो बैटरी होता है ये जो ऊपर की तरफ निकला रहता है, ये दो चीज। ठीक है, एक आपको जो है देखिए ये पॉजिटिव है, एक छोर क्या है पॉजिटिव और दूसरा छोर क्या है निगेटिव। तो पॉजिटिव जो है देखिए इसमें जो ये जो है आपको इसमें दिख रहा है क्या? लग्स इसमें लगाए जाते हैं। इसमें वोल्ट देखिए एक पट्टी होता है, कॉपर का पट्टी होता है जो ऐसे निकला होता है। ठीक, कॉपर का पट्टी, इसको मैं ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है और ये ऐसे होता है। ठीक, तो एक कॉपर का पट्टी होता है, एक कॉपर का ये पट्टी होता है जो इसमें कसा होता है, इसमें कस दिया जाता है, और ये जो है इसमें वायर लगा होता है। ठीक, तो ये जो यूज किया गया है ये वाला जो कॉपर का पट्टी, ठीक है, ये क्या होता है आपका? यही लग्स होता है। यही लग्स जो है इसके सिरों पे क्या होता है? कसा गया होता है। क्या किया गया होता है? कसा गया होता है, और यही चीज क्या है आपका? लग। तो लग भी कुछ प्रकार के हैं, कुछ मुख्य लग्स जो एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं और उसका फिगर के साथ भी पूछा गया है। तो चलिए हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार का लग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एक होता है आपका रेक्टेंगुलर लग्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर लग्स। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर लग्स। ठीक, एक होता है रिंग लग्स। रेक्टेंगुलर लग्स और रिंग लग्स, और आपका जो है स्पैड लग्स। स्पैड लग्स। एक होता है फ्लैंज लग्स। फ्लैंज स्पैड लग्स। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है लग्स? 4 प्रकार का। रेक्टेंगुलर लग्स, रिंग लग्स, स्पैड लग्स और फ्लैंज स्पैड लग्स। क्या है? फ्लैंज्ड, इसको जी कर लीजिएगा, फ्लैंज्ड स्पैड लग्स। अगर ये चारों के बारे में हम कैसे आपको बता रहे हैं? देखिए फिगर के माध्यम से। आप लोग फिगर समझिए, थोड़ा सा आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिएगा। लग्स कैसा होता है? ये क्या है? रेक्टेंगुलर लग्स। एक इस प्रकार से बनाइए आप लोग,
ठीक है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर लक्स होता है। ये जो है बैटरी का सिरे पर या किसी चीज को जोड़ने के लिए, जहाँ पे नट बोल्ट फंसा, देखिए गाड़ी वाड़ी में आप लोग देखे होंगे जो लक्स का बहुत जगह ये प्रयोग किया गया होता है। अधिकतर हमने देखा हुआ है कि इसका उपयोग जो है इन्वर्टर के बैटरी पर प्रयोग किया जाता है। और फिर जो है आपका ये जो लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव में स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए जो बैटरी होता है, ठीक है, 500 एम्पियर आवर का, तो जो है आपका गुड्स ट्रेन में जो होता है, गुड्स लोकोमोटिव में 500 एम्पियर आवर का यूज होता है। और आपका सवारी गाड़ी में जो आपका बैटरी में जो उपयोग किया जाता है वो लगभग 155 या 155 से 150 से 155 एम्पियर आवर का बैटरी लगी होती है। उसमें इस प्रकार के लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है रिंग लक्स जो है छोटे छोटे उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, लगभग छोटे उपकरणों में। तो रिंग्स लक्स जो होता है वो कैसा होता है, बस देखिए रिंग्स लक्स ऐसे गोला होगा, गोल टाइप का होगा ऐसे, ठीक। इस प्रकार से लक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर लक्स ऐसा होता है, और रिंग लक्स ऐसा होता है, और स्प्रेड लक्स जो है उसको देखते हैं। पहले इसको आप लोग फिगर देखिए, ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्प्रेड लक्स। क्या देखेंगे, स्प्रेड लक्स। देखिए स्प्रेड लक्स कैसा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्प्रेड लक्स कैसा होता है, स्प्रेड लक्स जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। कैसा होता है, यह है आपका स्प्रेड लक्स। क्या है, स्प्रेड लक्स होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लैंज्ड, जैसे हमारा ये क्या है, स्प्रेड लक्स है, और हमारा एक होता है फ्लैंज, ये फ्लैंजिज होता है ना, ये फ्लैंजिज, तो वैसे ही फ्लैंजिज जैसा, ठीक है, फ्लैंजिज जैसा होता है। तो बस यहाँ पे यही जो स्प्रेड लक्स है इसमें जो है आप लोग बस कर दीजिए फ्लैंजिज जैसा बना दीजिए। मैं इधर देखिए ये फ्लैंज जो ये देखिए आप लोग, ये फ्लैंज्ड स्प्रेड लक्स है। ये फ्लैंज स्प्रेड लक्स कैसा होता है, देखिए ध्यान से थोड़ा इसको जो है कुछ इस तरीके से होता है। ये इसमें क्या होता है कि ये बस मुड़ा होता है ऐसे, क्या होता है ये केवल मुड़ा होता है ऐसे। क्या होता है, ये केवल ये मुड़ा होता है। तो ऐसा लक्स क्या कहलाता है, फ्लैंज स्पैड लक्स। फ्लैंज स्पैड लक्स। तो लक्स कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, रेक्टेंगुलर लक्स, रिंग लक्स, स्पैड लक्स और फ्लैंज स्पैड लक्स। फ्लैंज स्पैड लक्स हुआ, ठीक। अब देखिए इसका काम क्या होता है, अभी हमने बताया कि किसी तार के केबल के समापक सिरे पर, किसी तार के केबल के समापक सिरे पर का प्रयोग लक्स का प्रयोग किया जाता है। समापक सिरे पर लक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं आप लोग छोटे मोटे लग आप लोग देखे होंगे किसी यंत्र में कि इस प्रकार से ये देखे होंगे, छोटे रूप में आपको ज्यादा रिंग टाइप में मिल जाएगा, छोटे उपकरणों में आपको मिल जाएगा रिंग टाइप का लक्स, ठीक है। मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा इसका एग्जांपल, ठीक है, अभी तो है नहीं फिलहाल में, ठीक। तो चलिए आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। अगर ये तो बिल्कुल फिगर में अब कैसा बना रहा हूँ आप लोग देख ही रहे हैं,
तो आप लोग अगर लक्स के बारे में अगर फिगर देखना हो तो आप लोग गूगल पर जाइएगा, आप लोग बस गूगल कर लीजिएगा रेक्टेंगुलर लक्स, तो ऐसा आप लोग वहाँ से आप लोग फिगर बना दीजिएगा। चाहे अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो आप लोग भी ऐसे ही उस टाइप का कुछ बढ़िया आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और बोर्ड पे क्या कितना जल्दी बनाया जाए, ठीक है। बनाने में अगर पहले से बना के रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम लोग क्लास लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक। ये 1 घंटे क्लास लेने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि रिंग लक्स कैसा किस प्रकार से होता है और रेक्टेंगुलर लक्स क्या होता है, लक्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग इसको बना लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो है फिगर है आपका क्रिम्पिंग प्लायर का। क्या है? क्रिम्पिंग प्लायर, ठीक। ये टूल्स का फिगर दे करके, ठीक है, और पूछा था कि ये कौन सा यंत्र है या कौन सा औजार है। तो ये है क्रिम्पिंग प्लायर, इसको इंग्लिश में क्रिम्पिंग ही कहते हैं, क्रिम्पिंग प्लायर, ठीक। क्रिम्पिंग प्लायर, तो इसको देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से फिगर होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग लगा होता है, ये क्या लगा होता है? स्प्रिंग। जैसे इसको हम दबाते हैं तो स्प्रिंग के माध्यम से क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, ये बिल्कुल जैसे दबाते हैं तो दबता है और जैसे ही छोड़ते हैं ये चिपक जाता है, ठीक। क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो ये भी चिपकता है और जैसे छोड़ते हैं ये भी खुल जाता है। यही क्या है? क्रिम्पिंग प्लायर है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग जो होता है तार या केबल को लग में जकड़ने के लिए उपयोग करता है, छीलने के लिए उपयोग करता है, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं स्क्वीज हैंडल। क्या कहते हैं? स्क्वीज हैंडल, स्क्वीज हैंडल कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपका? स्क्वीज हैंडल होता है, ओके। आगे देखिए क्या होता है स्क्वीज हैंडल। और ये जो आप लोग बीच में देख रहे हैं ये जा होता है, इसी के बीच में फंसाया जाता है और इस ऊपर वाले भाग को हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। और इसको क्या कहते हैं? जा होता है। और ये क्या होता है? स्क्वीज हैंडल होता है। और यहाँ पे एक नट लगा होता है जिसके वजह से ये दोनों पार्ट आपस में ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है ताकि स्क्वीज करने पे इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे, देखिए इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये भी दबाएगा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये भी इसका मुंह खुल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका क्रिम्पिंग टूल होता है। और इसका उपयोग जो होता है लग्स को वायर को जो है या केबल को क्या होता है लग्स में फंसाने के लिए या उसको क्रिम्पिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्रिम्पिंग टूल का। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ही इमेज दे दिया था, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा किस एग्जाम में आया था। आपको बिल्कुल दिया जाएगा सारा मटेरियल जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और आप लोग बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बिल्कुल बने रहिए। तो चलिए आप लोग इस फिगर को पहले आप लोग बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लक्स में हम कैसे वायर को जकड़ते हैं, तार या केबल को लक्स में कैसे जकड़ते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको स्पेड लग में जकड़ा हुआ। देखिए स्पेड लग में हम लोग जकड़ते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया, स्पेड लग कैसे बनाया था हमने, स्पेड लग कैसे बनाया था। देखिए स्पेड लग कुछ इस प्रकार से बनाया था हमने, देख रहे हैं ना। देखिए ये स्पेड लग्स जो है कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं। अभी इसको हमने बनाया था, ये हमारा क्या है? स्पेड लग्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो है यहाँ से वायर आया और ये खुला वाला ये यहाँ पे खाली भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? खाली भाग, और इसमें से वायर निकला हुआ है, ठीक।
ये आपका ये आपका क्या है, स्पेड लक्स है। और लक्स के देख रहे हैं आगे वाले सिरों पे क्या है, आपका वायर है और बीच में गैप है। ठीक, ठीक है। और यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, ये क्रिम्पिंग करने के लिए होता है, क्रिम्पिंग। अभी देखिए ये क्या है, आपका केबल है, केबल। ये क्या होता है, केबल। और केबल के अंदर क्या होता है, वायर होता है। और वायर ही इसमें बिल्कुल अंदर घुसा देते हैं और इसको फोल्ड कर देते हैं। ये क्या करते हैं, इसको बिल्कुल फोल्ड कर देते हैं और इसमें हम इसको जकड़ लेते हैं। और जकड़ने के बाद जहाँ इसको सेट करना होता है वहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो ये क्रिम्पिंग टूल की मदद से ही इसको हम जकड़ते हैं और जकड़ करके इसको जो है हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल केबल को हम लग के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जहाँ पे इसको यूज करना होता है, बैटरी के सिरों को यूज करना है या जहाँ इसका यूज करना हो, इसका हम यूज आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल चित्र जो है बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अरे ये वायर है। ठीक, ये क्या है, वायर। और ये क्या है, केबल। ठीक है, और यहाँ पे एक गैप होता है, ये क्या है, गैप है, ये गैप रहता है। जैसे ये वायर आता है, यहाँ पे गैप होता है और ये क्रिम्पिंग किया रहता है, यहीं पे क्रिम्पिंग है, इसको दबा के पूरा जैसे ही दबाएंगे तो भाई जब ये वायर इसमें डाला जाता है तो जैसे इसको अगर हम फोर्स से उसको हम दबाएंगे, क्रिम्पिंग करेंगे, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे होल किया रहता है ना, कि जैसे ही वो दबाएंगे तो वायर रहता है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल जाए और पूरा बढ़िया तरीके से वो टाइट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए। तो ये लग्स के साथ बिल्कुल ये वायर या केबल जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। और जो है शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ढीला कनेक्शन पे जो है शॉर्ट सर्किट तेजी के साथ होने लगता है। तो ढीला बिल्कुल हम नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल टाइट रखते हैं, मजबूती के साथ इसको जकड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको बिल्कुल बनाइए। चलिए मिटाते हैं हम इसको और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे तारों के जोड़ों की किस्में। तारों के जोड़ों की किस्में। ठीक है, वायर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। वायर ज्वाइंट कौन कौन से प्रकार से वायर को ज्वाइंट किया जाता है, मतलब कि दो वायर को या तीन वायर को कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे हम ऐंठते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला हम देखते हैं तारों के जोड़ों की किस्में में। हम पहला जो देखेंगे वो आपका देखेंगे क्या, ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्टेड ज्वाइंट। ऐंठा हुआ जोड़, ऐंठा हुआ जोड़ या इसको कहते हैं ट्विस्टेड ज्वाइंट। ट्विस्टेड ट्विस्टेड ज्वाइंट, जॉइंट्स। ठीक है, ऐंठा हुआ जोड़, ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्टेड ज्वाइंट। देखिए इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। देखिए पहले तो इसका याद रखिएगा, ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्टेड ज्वाइंट को क्या क्या नाम से जानते हैं, पिग टेल। क्या जानते हैं, पिग टेल या रैट टेल। क्या डालते हैं, पिग टेल, पिग टेल या रैट टेल, या रैट टेल। यानी कि ऐंठा हुआ जोड़ यानी कि ट्विस्टेड ज्वाइंट्स को किस किस नाम से जानते हैं, पिग टेल या रैट टेल। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पिग टेल या रैट टेल कैसे होता है, कैसे एग्जाम में पूछता है फिगर के साथ, कि जैसे मान लीजिए ये फिगर दे दिया ऐंठा हुआ जोड़ का, ट्विस्टेड ज्वाइंट का फिगर दे दिया और उसको जो है पूछेगा कि ये कौन सा ज्वाइंट है। तो देखिए ऐंठा हुआ ज्वाइंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए दो गो वायर है, क्या है, दो ठे वायर है, दो ठे ये वायर है, एक वायर ये और एक वायर पतला हो गया, क्या वायर, ये जो है वायर।
इसका साइज कम कर देते हैं। ठीक, ये देखिए 2 ठो वायर है, ये केबल है। ठीक, ये केबल है। ये 2 अलग अलग केबल है। ठीक है, 2 अलग अलग केबल है। क्या है, 2 ठे अलग अलग केबल है। अब ये दोनों में से अभी तार निकलेगा और कैसे जुड़ेगा ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। कैसे जुड़ेगा ये, कैसे जुड़ेगा थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल चिपका है फिंगर। ये देखिए सब एक बराबर होगा। ये मैं थोड़ा सा फिंगर जो है थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग बस समझिए इसको कैसे जोड़ा जाता है। और जोड़ने का जो अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरा कुछ इस प्रकार से होता है। अंतिम सिरा कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब कि दोनों को लपेट करके ऐसे, दोनों ऐसे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्विस्टेड ज्वाइंट या पिग टेल या रैट टेल या ऐठा हुआ जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, अब देखेंगे मैरिड जोड़। मैरिड जोड़, दूसरा क्या देखेंगे, मैरिड जोड़, मैरिड ज्वाइंट्स। ठीक, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऊपर से अभी थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, तो अभी हम कल देखेंगे मैरिड ज्वाइंट्स। ठीक है, अभी आप लोग ऐठा हुआ जोड़ तक बिल्कुल आप लोग देख लीजिए। और इस प्रकार से होता है, ऐसा फिगर दे देगा, पूछ देगा कि ये कौन सा ज्वाइंट्स है, तो आप लोग बिल्कुल ऑप्शन में देखिए पूछेगा कि ये कौन सा ज्वाइंट नहीं है। वैसे भी दे सकता है कि ऐठा हुआ जोड़, पिगटेल जोड़, रैट जोड़ और मैरिड जोड़। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया ऐसे, तो ये कौन सा नहीं है, तो मैरिड जोड़ नहीं है। ठीक है, या दे देगा ऐसे 3 ऑप्शन कोई अलग दे देगा और इसमें से कोई एक दे देगा और ये फिगर दे देगा। ठीक, तो आप लोग फिगर देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा जोड़ है या कौन सा ज्वाइंट्स है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे जो है हम अभी इसी चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल में अभी इसका दूसरा पार्ट 2 या 3 पार्ट और बनेगा और ये चैप्टर खत्म होगा और आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे बिल्कुल एक अलग तरीके से और बिल्कुल एक अलग अनुभव से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। और बस मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है परेशान ना होया करिए, और जितना भी आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और हर एक क्लास को देखिए। ठीक है, एक एक वीडियो देखिए आप लोग जाके। अगर आप तक आपने इससे पहले जो है पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो हमने एक एक चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को थ्योरी और जो भी उसमें न्यूमेरिकल का जहाँ जरूरत पड़ रहा है मैं वहाँ पर बता रहा हूँ। और पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं हर चैप्टर में और हर वीडियो में लगभग जहाँ पे जैसे जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके अंतिम पार्ट में हम क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, और मैं वही क्वेश्चंस करवाता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछने की जो है संभावना रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को पूरा ये वादा करता हूँ कि आप लोग ये पढ़ने के बाद, यहाँ से क्लास लेने के बाद इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये क्लास एक एक चीज़ अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को सफलता जो है बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, देखिए तो आप लोग बताए हैं, अभी ये हमारा 24वां नंबर का वीडियो है, 24वां 24th नंबर का ये वीडियो है। और अब सोचिए कि ये 24 वीडियो बन गया, और आप लोग अब अभी फिलहाल में अगर आप लोग इसको देख रहे होंगे तो जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के उसमें जो है सारा आप लोग क्लास देख सकते हैं। और बिल्कुल एक एक चीज़ आपको नोट करना है, नोट करिए।
और वीडियो को जो है जहाँ भी नहीं समझ में आता है एक बार नहीं, थोड़ा सा उसको 2 बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक बार में मैं वैसा बताया हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल एक बार में ही समझ में आएगा, ठीक है। और मैं ज़्यादा भरमार नहीं देना चाहता हूँ, मैं उतना ही बिल्कुल दूंगा जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा। और एग्जाम में जो है कि बिल्कुल यहीं से पूछने वाला है, मतलब कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बल्कि जो आने वाला है, जो आएगा, आने वाला तो मैं नहीं बता सकता, पर ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो आएगा यहाँ से ही होकर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जो है एक एक चीज़ देखिएगा। और आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ या इससे पहले मैं जो वीडियो में क्वेश्चन करवाया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन के बुक में आप लोग देखिएगा, वो क्वेश्चंस हूबहू मिले होंगे, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट में चाहे क्यों ना वो क्वेश्चन आया हो, या यूपी आरवीओनल या यूपी पीसीएल, ठीक है, या इसरो में एनपीसीआईएल, चाहे कोई भी इंडिया कोई भी एग्जाम हो जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया हो, वो आपको बिल्कुल अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है उसी में से मिला है। और आगे भी जो बताऊंगा मैं बिल्कुल यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या वीडियो में कोई भी समस्याएं आ रही हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। और वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप लोग एकदम धैर्य बना करके आप लोग पढ़ते रहिए, और सक्सेस जरूर होंगे आप लोग एक दिन, एक ना एक दिन। क्या आप लोगों को बिल्कुल सक्सेस होना ही है, और हो ही जाएंगे। आप लोग बस लगातार बने रहेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। और हाँ, किसी की शिकायत आ रही थी कि हम लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, रोज रोज पर डे नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, ये ऐसा है कि हम अभी संडे को हर संडे को मैं छुट्टी पे रहता हूँ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कुछ समस्याएं चल रही है, इसलिए मैं पर डे जो है क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को अभी तक मैंने 24 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ, और आगे मैं पूरा करवा के ही रहूँगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास में पूरा करवा के ही रहूँगा। और आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि ये 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कितना लॉन्ग है, लेकिन हाँ, ये लॉन्ग है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग में बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा। ये बिल्कुल शॉर्ट वे में चलेगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और बस आप लोग मेहनत पर विश्वास रखें। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही जो है आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जानते हैं, सूरज बनने के लिए, सूर्य की तरह जो है चमकने के लिए, जानते हैं सबसे पहले जलना पड़ता है, ठीक। सूरज जैसे चमकता है, सबको प्रकाशित करता है, तो उसके लिए वो कितना तप करता है। देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, वो कितना परेशान होता है। तो उसी तरीके से जो है हम लोग भी जो है अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद जो है बिल्कुल जो है ये प्रकाशित जरूर करेंगे, ठीक है। अपने जीवन में आसपास के लोगों को, या अपने पूरे फ्यूचर को लेकर के प्रकाशित जरूर करेंगे लोगों में। तो इसी के साथ आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक बने रहिए, और आप लोग हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।